राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जीती जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, नौर भादरा के इस शिक्षा क्षेत्र से मैं आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे होंगे? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर परिवार में भी एकदम सब मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपका टेंस पढ़ा था, याद होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेंस के बारे में। तो मैं आपको रिवाइज जल्दी से, फास्ट जो कहते हैं ना, चुटकी वाला रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमने पढ़ लिए थे। हाँ, इन तीनों में हम लोग जो है डिफरेंस यानी कि अंतर हमें पता है, लेकिन मेन जो बात की थी हमने वो ये थी सिंपल, कंटिन्यूअस, के बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मेन चार थे। इन चारों के बीच में हमने डिफरेंशिएट करना सीखा था। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि इनमें अंतर क्या होता है, ये होते क्या हैं। तो आपको मैंने बताया था इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, जो आपके ये मान के चलो जैसे कि कोई हॉबीज हैं आपकी, जो डेली काम होते हैं वो होते हैं, प्लस इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ जो होती है ना वो आते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस में वो काम आता है जो चल रहा है, जो चल रहा है। और उसके बाद बात करते हैं अपने परफेक्ट की, तो मतलब जो काम है हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो आता है। और उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है वो काम। वो क्या कर रहा है? वो एक पर्टिकुलर टाइम से काम चल रहा है। आपको इतने इन चारों में डिफ्रेंशिएट हो गया। चलो, ये हमने लास्ट क्लास में ये बेसिक्स ऑफ, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कहते हैं जो इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता था, इतना हमने स्टार्ट किया था। अब थोड़ा सा हम इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही है टेंस। इसके काफी पार्ट होने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको ये लगे कि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या थोड़ा और ज़्यादा जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आप मेरे को थोड़ा सा और मैं इजी तरीका ढूंढूंगा। हालांकि मैंने को जो अभी सबसे इजी जो रास्ता मुझे लगा है वो यही लगा है। ठीक है, तो अपने देखते हैं, बात करते हैं अपने प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहां अपने बात कर लेते हैं सिंपल की, यहां अपने बात करते हैं कंटिन्यूअस की, यहां अपने, या तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, टेंस को यहीं रखते हैं और यहां स्टार्ट कर देते हैं टेंस। यहां आप प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां अपने बात करते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आगे। अब इनको अगर मैं ये कहूँ कि स्केल बना लेते हैं, स्केल से अपने बना लेते हैं, तो कहाँ गया मेट्री। बस ये सोच रहा था कि अच्छे से बन जाए तो थोड़ा सा
एक मिनट दोस्तों, सेट हो जाता है, स्टार्ट कर। ये इसलिए कि ताकि आपको होच पोच ना हो, एकदम परफेक्ट टेबल बन जाए। ठीक है, आपको ये ना लगे कि कौन से का लिखा है, ये किसका लिखा है, ये किसका लिख दिया। ठीक है, ये बन गया आपका टेबल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वरना मेरी वाली लाइनें तो पता नहीं मेरे से सीधी खींची ही नहीं जाती। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं यहां क्या होगा। पहले तो इन 12 के नाम याद रखने हैं आपको। तो तरीका देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां की बात करते हैं तो यहां आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां की बात करते हैं तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर बात करते हैं आगे, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा सिंपल पास्ट टेंस। यहां की बात करते हैं तो यहां आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां की बात करते हैं तो परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। साथ साथ में आप लोग भी लिखने की कोशिश करो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे वैसे आप लोग लिखने की कोशिश करो। ठीक है, यहां आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर यहां देखते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस। यहां की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां की बात करूं तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर, हाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होते हैं आपके 12 टाइप के टेंस। 12 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12। ठीक है, अब 12 टाइप के टेंस हमने देख लिए। ये जो 12 टाइप के टेंस है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उनको बोलते क्या है, यानी कि फटाक से दिमाग में आना चाहिए। इनके 4 नाम है, 4 के फिर 4 4 के तीनों के अलग अलग पार्ट है। ये वाला सबसे बेसिक है। अगर ये आपको आता है तो फिर इसके आगे वाली जो है एक, यानी कि पहली जो सीढ़ी होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसको भी हमने बहुत आसान बना दिया। यानी नाम कितने याद रखने हैं आपको इस टेबल को बनाने के लिए, एक तो प्रेजेंट, पास्ट और एक फ्यूचर। उसके बाद बात करते हैं सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों नाम याद हो गए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर याद हो गए। अब उसको इस तरह से टेबल बनाओ। ये टेबल आप कम से कम 2 या 3 बार बनाओगे तो आपको ये टेबल याद हो जाएगी। मुझे पता है बच्चों के ये नाम याद नहीं होते, यही नाम याद नहीं होते, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा 3 बार, मिनिमम 3 बार टेबल बना लेना, याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फिर इसको और समझने की। तो जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना था, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, मैं जल्दी से बना ही लेता हूँ। ठीक है, एक ये 2 3 4। ठीक है, ये आ जाएगा।
ये प्रेजेंट ये रख लेते हैं, पास्ट की, लास्ट वाली होगी फ्यूचर की। चलो लिखते हैं, अब नाम करते हैं, नामकरण करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वही बात, सिंपल कंटिन्यूस, बोलते रहो, जितने बार इसको लिखोगे बोलते रहना है। सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज आएगी इसमें, किस तरह के शब्द आएंगे, किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। एक बात बताऊं, यहां पे वो सेंटेंस आएंगे जिनके लास्ट में ता है, जिनके लास्ट में क्या होगा बच्चों, ता है, ती है, या कहें ते है। ठीक है, इसमें वही सेंटेंस आएंगे जिनके लास्ट में ये होता है। जैसे आपको बताऊं मैं, खेलता है, जाता है, गाता है, नहाता है, भागता है, दौड़ता है, रोता है, हंसता है, भागता है, जितने सेंटेंस जिसके पीछे क्या आएंगे, ता शब्द आएगा दोस्तों, वो ये समझ जाना वो किसका है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे डेली वाली चीजें, आप स्कूल जाते हो, मैं स्कूल जाता हूं, अब मैं घर आता हूं, मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं नहाता हूं। ये सारे सेंटेंसेस कौन से वाले होते हैं, ये सारे सेंटेंस वो है जो आपके डेली काम में आने वाले होते हैं, डेली काम आने वाले सेंटेंस होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको ये बात बताऊं, तो एक बात बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस सेंटेंस के भी पीछे आप देखो क्या बोला गया है, 2 और 2 4 होते हैं। क्या बोला गया है, 2 और 2 4 होते हैं। तो लास्ट में क्या है, ते हैं। ये समझ में आया। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हॉबीज, मुझे खेल मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हॉबीज हो गए, जो काम डेली होने वाली चीजें, इन सभी के पीछे क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। इनसे याद रखना है, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी शब्द के पीछे अगर क्या आया है, ता है, ती है या ते हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसको आप हिंदी में आराम से बना सकते हो, और उस हिंदी में बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उसके बीच में तार है, उस शब्द के पीछे, यानी कि वो जो सेंटेंस है उसके आखिरी शब्द में क्या आना चाहिए, ता है, ती है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। समझ आया, सिंपल प्रेजेंट का। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसके पीछे आएगा रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में तो यह ता है, स्कूल नहीं, मैं भागता हूं, मैं भागता हूं या मैं दौड़ता हूं। तो इसमें आ जाएगा मैं दौड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं। यानी जिस सेंटेंस के पीछे क्या आएगा दोस्तों, रहा हूं, रहा है या रही हूं, ये सेंटेंस आएंगे, ये शब्द आएंगे, वो सेंटेंस किसका रहेगा, वो आपका रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल रहेगा। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो इसमें तो मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों में फर्क आ रहा है ना। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं काम करता हूं, मैं काम कर रहा हूं। दोनों में समझ में आया फर्क। अगर आप कहते हो मैं काम करता हूं, इसका मतलब आप डेली काम करते हो, आप हर रोज काम करते हो। और शुरुआत में मैंने कहा था ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से सेंटेंस आते हैं, जो काम डेली हो रहा है वही सारे सेंटेंस आते हैं। समझ में आया ना दोस्तों, तो वही यहां पर है। अब बात करते हैं अपने कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस हो चुका है, समझ आ गया, बढ़िया बात है। अब करते हैं परफेक्ट।
परफेक्ट में क्या था अपने को, परफेक्ट में अपने को ये बताया गया था कि वो काम हो चुका है, जो काम हो गया वो किसके अंदर आएगा, परफेक्ट के अंदर, यानी इसके आखिर में क्या आएगा, चुका है या चुकी है या चुके हैं, ये समझ में आया। ये है, जैसे ऊपर वाले से लेके चलते हैं अपने वापस, देखो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं भाग चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। कोई भी काम जो हो चुका है वो किसके अंदर आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगा दोस्तों। यानी कि अगर आपको कोई भी शब्द देता है और उस शब्द में आपके सामने ये होता है, क्या आपके सामने ये आता है, क्या आता है दोस्तों आपके सामने अगर लास्ट में वो शब्द है, वो सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आ जाता है चुका हूं, चुका है, चुका हूं या चुकी है, तो वो सेंटेंस किस करेगा, वो सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल रहेगा। किसका रहेगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल रहेगा। समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो तीनों में करते हैं, मैं खाता हूं, मैं खाता, तार है ना लास्ट में, मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं। इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से समझना है और इसी तरह से समझाऊंगा, गारंटी है दोबारा आपको टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। बस शर्त ये है कि अच्छे से देखना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, जैसे पढ़ा रहा हूं जो कह रहा हूं वो करना है, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मैंने कहा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कब से, एक पर्टिकुलर टाइम से, एक नियमित समय से हो रहा है। तो यहां देखो, यहां पर भी क्या आएगा, रहा है, रही हैं और रहे हैं। अब आप ये कहोगे सर आपने यहां भी तो कहा है रहा है, यहां भी कह रहे हो रहा है, तो फर्क क्या है। मैंने अभी अभी कहा था दोस्तों, इसमें फर्क क्या होता है, इसमें टाइम आता है साथ में। क्या आता है, टाइम, जिसको आप सिंस फॉर बोलते हो ना, वो वाला यहां पर आता है। अब चारों को एक साथ पढ़ के देखते हैं, चारों को एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो, मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं सुबह से खा रहा हूं। फर्क आया ना दोनों समझ में। इसमें क्या आ गया, इसमें तो ये कह रहा है सुबह से यानी मॉर्निंग से, और उसमें सिर्फ ये कहा था कि वो क्या कर रहे हैं, वो सॉरी इस वाले में क्या कहा था कि वो खा रहा है, टाइम नहीं बताया था। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या कहता है, मैं खाता हूं यानी वो डेली खाता है, मैं खा रहा हूं इसका मतलब वो अभी खा रहा है, मैं खा चुका हूं इसका मतलब वो खा चुका है, कंप्लीट हो गया है। और बात करते हैं मैं सुबह से खा रहा हूं, यानी ये एग्जाम्पल किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। आप मुझे इतना बताओ, आज आपको इतना समझ में आया क्या, क्योंकि ये मैं बाद में करूंगा, अब मैं एक क्लियर करूंगा पहले। ये वाला जो आपको मेन जो है ये वाला बताओ मेरे को, इतना बता दो आपको ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो, इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्या है, ये देखो ये क्या है, खाता हूं। मेरी हिंदी कमजोर है भैया, तो गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना, ठीक है। मैं खाता हूं, खा रहा हूं, खा चुका हूं और सुबह से खा रहा हूं। अब तीनों में तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या, ये बात देखो, ये देखो, खाता हूं लास्ट में क्या आ रहा है, ता, यही कहा था ना मैंने, लास्ट में क्या आना चाहिए, ता आना चाहिए, आ रहा है ना ता, बिल्कुल। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस में मैंने कहा था वो काम जो चल रहा है, वो काम जो चल रहा है, यानी यहां पे खा रहा हूं, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
बिल्कुल, खा चुका हूं। मैंने कहा था परफेक्ट का मतलब वो होता है जो कंप्लीट हो गया, मतलब गियो, ठाकुर तो गियो कहते हैं ना, वो मतलब काम कंप्लीट हो गियो, तो काम कंप्लीट हो चुका है, तो यानी ये खा चुका है। लास्ट में क्या आएगा? चुका है, यहां पर चुका है ना, ठीक है। बात करते हैं रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने आपको पहले कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो एक नियमित समय से, यानी एक पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है, कोई काम जो एक पर्टिकुलर टाइम से चलता आ रहा है। जैसे सुबह से खा रहा हूं, तो इसके साथ भी क्या आ गया? रहा हूं। मैंने यही कहा था ना, रहा आएगा लास्ट में। और इसके साथ मैंने कहा था टाइम, तो ये कब से खा रहा है? ये सुबह से खा रहा है। अगर बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, यानी कि आप कहो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, तो बच्चों फर्क क्या है? ये तो कहता है मैं खा रहा हूं, कब से खा रहा हूं कोई मतलब नहीं है, सुबह से 10 दिन से कोई मतलब नहीं है कब से खा रहा हूं, ना तो इसने बताया हमें, ना हमने इससे पूछा है। यहां ये कहता है मैं खा रहा हूं, लेकिन कब से? मैं सुबह से खा रहा हूं। क्यों भाई? पेट ही नहीं भर रहा, अगले की मर्जी है, खा रहा है तो खाने दो, ठीक है। तो ये है इनका डिफरेंस। अब मुझे लगता है शायद और अच्छे से तुम्हें इनका अंतर समझ में आ चुका होगा, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए होंगे। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गए क्या? जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताना, और आपके कमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल नए एक अलग तरीके के साथ। एक आगे का करेंगे, कल करेंगे पास्ट टेंस को अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।